हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के। तो चलिए भाई, 2 दिन की छुट्टी और फिर हम एक मेहनत भरे सप्ताह को शुरू करने जा रहे हैं। तो 5-6 दिन हम लोग बढ़िया से तबीयत से पढ़ाई करते हैं। 2 दिन फिर आप उस लोगों का रिवीजन करते हो। तो चीज़ें इस प्रकार चलती रहेंगी चक्र में, और एक दिन आपका सिलेबस, आपकी मैथ्स की तैयारी, आपका मैथ्स का डर डेफिनेटली ख़त्म होने वाला है। ठीक है। तो चलिए भाई, बहुत जल्दी मैं अब सैटरडे में भी आपको कंटिन्यू रखने वाला हूँ कि सैटरडे में भी आपकी क्लास लगाई जाए। ऐसा मुझे लग रहा है कि अब आप सभी लोगों की जो सैटरडे में अभी मैं क्लास नहीं लगा रहा था, उसके पीछे रीज़न था कि जो बच्चे नए जुड़ रहे थे वो थोड़ा थोड़ा पीछे थे अभी। तो वो लोग सैटरडे में अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर हमारे साथ आ जाएं, इस वजह से सैटरडे को मैं लीव कर रहा था। अभी जल्दी ही आपके सैटरडे भी, और फिर हम लोग सैटरडे स्पेशल क्लास रखना शुरू कर देंगे, और जो कि थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, 2 घंटे 2.5 घंटे इस प्रकार। हम उससे क्या होगा, हमारा जो 1-2 दिन की चीज़ें हैं वो फिर सैटरडे में हम लोग उसको बाइंड अप कर दिया करेंगे, एंड कर दिया करेंगे। ओके। तो बताइए, हालचाल सब ठीक ठाक चल रहा है भाई? वोट वगैरह बढ़िया चल रही हैं? मेरा मत मेरा अधिकार, क्या बात है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हो, और मैं मानकर चल रहा हूँ कि सभी लोग एलिजिबल हो, तो वोट जरूर करना। ऐसा नहीं है कि मेरे वोट ना करने से कौन सा ये जीत जाएंगे या कौन सा ये हार जाएंगे। एक बार क्या था, एक स्टोरी कभी पहले मुझे भी किसी ने सुनाई थी कि कोई अकबर बीरबल की ही स्टोरी थी ये। तो अकबर बीरबल की बहस हो जाती है कि बीरबल कहता है कि हुजूर, ये जो दुनिया के लोग हैं ना, सबकी एक ही सोच है, एक ही सोच है सबकी, सब लोग एक जैसा सोचते हैं। अकबर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है भैया, एक जैसे कैसे सोच सकते हैं, सबके अपने अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग सोचेंगे सब। बीरबल ने कही, नहीं जी, ये मैं प्रूफ करके आपको दिखा सकता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो ढिंडोरा पिट गया कि एक कुआं है, उसमें अगले दिन सुबह सभी लोग एक गिलास ना दूध डालेंगे। सभी लोग, पूरे शहर में ढिंडोरा पिट गया। अब लोग आए, और पहला आया, पहले ने पानी डाल दिया। उसने कहा, मेरा एक गिलास पानी से क्या कुएं में कुछ हो थोड़ी रहा है, कौन सा यहाँ फिल्टर से चेक हो रहा है। दूसरा है, दूसरे ने पानी डाल दिया। तीसरा है, तीसरे ने पानी डाल दिया। सभी ने ऐसा करके उसमें पानी डाला, दूध नहीं डाला किसी ने भी। क्यों दूध खराब करें भाई। पता चला कि उसमें किसी एक ने भी दूध नहीं डाला, सबने पानी डाला। तो बीरबल ने कहा, देखो हुजूर, मैंने कहा था ना सबकी सोच एक जैसी है। तो ये वही चीज है। आप ये मत सोचना कि यार मेरे अकेले के वोट ना देने से कौन सा वो हार जाएगा, कौन सा वो जीत जाएगा। ऐसा सभी सोचने लगे तो फिर तो अराजकता ही चल जाएगी देश में। ठीक है। तो आज क्लास नंबर 6 हमारी है, और उसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको और अच्छे लेवल के कराता हूं, जो हमारा कल ही टाइप था उसी में, और फिर आगे हम अपना चलते हैं अगले टाइप की तरफ। पहले आराम से ये टाइप आपको पढ़ना है, और फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो। सवाल करा है कि यदि चयनित और अचयनित, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड या अनसेलेक्टेड का जो रेशियो है वो 19-17 है, तो कितने नौकरी आवेदकों ने आवेदन किया था। वो आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड, कितने लोगों ने आवेदन किया था। यदि 1200 कम ने आवेदन किया होता और 800 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का रेशियो 1-1 होता। तो ज्ञात करो पहले कुल कितने आवेदकों ने आवेदन किया। बच्चे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग आपको ये लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा ना इसके बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में। अभी तक हम लोग क्रॉस मेथड पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास जो मैंने आपको कराई वो प्योर क्रॉस मेथड पर थी, यानी कि एक रेशियो इधर, एक रेशियो इधर, फिर जो नया रेशियो बदला वो नीचे, फिर जो जितना इंक्रीज हो रहा था, जितना कम हो रहा था, लिख लगा के क्रॉस मेथड लगा के सॉल्व कर लिया। अब इस सवाल में देखना बच्चे, इस सवाल में क्रॉस मेथड कैसे लगाएं। अब आप लोग ये चीज कर रहे होंगे कि 19 और 17 यहां लिखो पहला रेशियो, और दूसरा लिखो 1:1। उसने कहा 1200 कम, 1200 कम है तो माइनस का 1200, और कह रहा है 800 कम चयनित होते तो माइनस का 800।
ये प्योर गलत कॉन्सेप्ट है अगर आप ऐसे लगा रहे हो तो। सर ऐसे लगा रहे हैं गलत है तो फिर सही क्या है? मैं आपको बताता हूं सही है क्या। एक चीज सामने देखना, सवाल ने आपसे बोला है कि 1200 कम ने आवेदन किया होता, यानी कि यहां जो 1200 आपको एक नंबर दिया है ना, ये आवेदन वालों का दिया है। ये 1200 का मतलब सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, चयनित और अनचयनित से नहीं है। तो कह रहा है कि 1200 कम ने आवेदन, फॉर्म भरे जाते हैं ना, तो 1200 कम ने फॉर्म भरे होते, और कह रहा है कि 800 कम चयनित, 800 कम सेलेक्टेड होते। यहां केवल दो तरह की बात उसने बोली है कि 1200 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता और 800 कम लोग सेलेक्ट होते। यहां अचयनित, अनसेलेक्टेड की बात नहीं की, केवल दो तरह के लोगों की बात करी। फॉर्म भरने वालों की, 1200 कम ने फॉर्म भरा होता और 800 कम सेलेक्ट हुए होते। तो जो मुझे रेशियो चाहिए ना, वो रेशियो भी फॉर्म भरने वाले और सेलेक्टेड इनका ही चाहिए। लेकिन मुझे जो रेशियो दिया हुआ है वो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का दिया हुआ है। अब मैं जो रेशियो आपसे पूछने वाला हूं वो आवेदनकर्ता, यानी कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा, एप्लीकेंट्स और सेलेक्टेड लोगों का रेशियो आपसे मैं पूछने वाला हूं। जरा आप मुझे बताएंगे कि कितने लोग एप्लीकेंट हैं और कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। अब चलते हैं फिर से। भाई सवाल ने कहा कि चयनित और अचयनित का अनुपात इतना है, यानी कि 19 रेशियो लोग सेलेक्ट हुए हैं और 17 रेशियो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, तो दोनों को जोड़कर लिखूंगा कि मैं नहीं लिखूंगा? सुनना मेरी बात, मैंने आपसे पूछा कितने लोगों ने फॉर्म भरा, तो आप सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड दोनों को जोड़ के ही तो बताओगे कि सर जब फॉर्म भरने की बात आएगी तो दोनों लोगों ने फॉर्म भरा होगा, जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उन्होंने भी, दोनों तरह के लोगों ने फॉर्म भरा होगा। तो 9 और 7 16, जोड़िए इसको, 9 और 7 16, 1 2 और 3, यानी कि इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये आएगा 36। तो 36 यूनिट लोगों ने फॉर्म भरा होगा, इतने लोग एप्लीकेंट होंगे। और सेलेक्ट कितने हुए हैं? सेलेक्ट वाला पहला रेशियो है 19। तो मैं जो यहां रेशियो लूंगा वो लूंगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा और कितने लोग सेलेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसने आगे चल के केवल इन्हीं दो के बारे में बात करी है कि 1200 कम ने फॉर्म भरा होता और 800 कम सेलेक्ट हुए होते, इसीलिए मैं रेशियो भी इन्हीं का ले रहा हूं। अगले वाला भी रेशियो इसी का लो, चयनित और अचयनित 1-1 है। तो अगर मैं ये पूछूं कि फॉर्म कितने ने भरा है, तो 1 और 1 2, टोटल 2, और सेलेक्टेड कितने हैं? 1 रेशियो। इतना आपने किया। अब उसने कहा है कि 1200 कम ने आवेदन किया होता, 1200 कम, तो भैया यहां माइनस का 1200 कर दो, और वो आपसे कह रहा है कि 800 कम सेलेक्ट होते, तो माइनस का 800। बस क्रॉस मेथड लगा दो और आपका जवाब आपके सामने रेंगता हुआ आएगा, रेंगता हुआ कि ये रहा जी। मैं भैया यहां जरा गुणा करना, 36 एकम 36 और 19 दूनी 38, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। यहां करना जरा 8 दूनी 16, 1600, और यहां करना जरा 12 एकम 1200। अब दोनों तरफ माइनस का साइन है, मैंने कहा जब साइन सेम हो तो कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। बड़ी 1600 है, छोटी 1200 है, दोनों तरफ सेम साइन है, तो डिफरेंस के लिए 1600 में से 1200 घटा दो, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 400। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 2 यूनिट का मान 400, एक का मान कितना हो जाएगा? 200। भाई एक की वैल्यू 200 हो गई। आपसे कह रहा है कितने लोगों ने आवेदन किया, तो आवेदन तो 36 यूनिट लोगों ने किया, तो 36 इंटू 200। आपका जवाब कितना आया भाई? आपका जवाब आया 7200 लोगों ने आवेदन किया। अल्टीमेट लेवल का सवाल है, मैं सच कह रहा हूं, किसी को बताना मत, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे 2 क्वेश्चन और है मेरे पास, 2 क्वेश्चन और, मजा आ जाएगा।
अगले सवाल में फिर से मैं यही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं, सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन। चलिए, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसके बाद भी जो सवाल आएगा ना, इसके बाद भी वो भी सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैंने एक जैसे लिए हैं, तो ये बहुत अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन हैं। सवाल ने कहा एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 4:1 है, यानी कि जो लोग सेलेक्ट हुए और जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए उनका रेशियो 4:1 है। अब सुनो, सवाल ने कहा कि यदि 90 कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता, यानी कि 90 कम ने अप्लाई किया होता और 20 कम सेलेक्ट होते। मैंने आपसे क्या बोला, यहां केवल 2 तरह की बात की गई है कि यदि 90 कम लोगों ने अप्लाई आवेदन किया होता, 90 कम ने, और 20 कम लोग सेलेक्ट होते, पहले जितने सेलेक्ट हो रहे थे उनमें से 20 कम लोग सेलेक्ट होते, तो भाई साहब सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड, चयनित और अचयनित का रेशियो 5:1 हो जाता। लेकिन मुझे जो रेशियो चाहिए ना, वो चाहिए कितने लोगों ने आवेदन किया और कितने लोग सेलेक्ट हुए, क्योंकि यहां बात उन्हीं दोनों की हो रही है, तो मैं रेशियो भी उन्हीं का ही लूंगा भैया। तो यहां मुझे वही चीज चाहिए, कितने लोग एप्लीकेंट थे, कितने लोगों ने आवेदन किया, एप्लीकेंट कितने लोग थे और सेलेक्ट कितने लोग हुए हैं, सेलेक्ट कितने लोग हुए हैं। भैया यहां सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो 4:1 है। अगर मैं आपसे कहूं टोटल कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड सबको जोड़ के कहोगे आप, सर 4 और 1 5 यूनिट लोगों ने फॉर्म भरा है। तो 4 और 1 5 यूनिट लोगों ने फॉर्म भरा, और सेलेक्ट कितने हुए भैया, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो है, तो 4 यूनिट लोग सेलेक्ट हुए हैं। दूसरा रेशियो पे आ जाओ भैया, यहां कह रहा है कि सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो 5:1 है, तो आवेदन कितने ने किया है, 5 और 1 6, और सेलेक्ट कितने हैं, केवल 5 यूनिट। ओके, हो गया सवाल। वो कह रहा है 90 कम, कम जहां भी मिले माइनस, ज्यादा जहां भी मिले प्लस। वो कह रहा है 90 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो माइनस का 90, और 20 कम लोग सेलेक्ट होते तो माइनस का 20 इधर कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और आप यहां अपना जवाब पा जाओगे। बच्चे इसको गुणा करेंगे 5 पूरे 25, और इसकी गुणा करेंगे 6 चौके 24, भैया डिफरेंस कितना है 1। इसकी गुणा करेंगे माइनस 20 छिक्के 120, और इसकी गुणा करेंगे 9 पंजे 45, माइनस का है। मैंने कहा जब भी साइन दोनों माइनस हो या प्लस हो तो साइन को भूल जाओ, अगर सेम साइन हो, अपोजिट हो तो ध्यान रखना है। अब यहां माइनस भूल जाओ यार, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। एक सर टॉफी देने को बोले थे, टॉफी भैया जब आओ मेरे पास तब ले लेना यार। डिफरेंस बताओ कितना होगा, 450 में से 120 घटा दो, 0 5 में से 2 गए 3, और 4 में से 1 गया 3, भाई साहब डिफरेंस आ गया 330। ऊपर का डिफरेंस 1 यूनिट और उसकी वैल्यू 330 होगी। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने लोगों ने आवेदन किया। भाई साहब वो तो 5 यूनिट लोगों ने, एप्लीकेंट 5 यूनिट थे, तो 5 गुणा 330, 5 0 0, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16। आप कहेंगे सर 1650 लोगों ने आवेदन किया। अब मैं कह रहा हूं, मैं कोटाई कर दूंगा अगर अगला सवाल आप लोगों ने खुद से सॉल्व करके मुझे नहीं बताया तो, सच बता रहा हूं। अब ये सवाल देख लो आप, अब देख लो, अगर जिसको कुटाई करवानी है और जिसको नहीं करानी है। वो कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का रेशियो 25:4 है। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता और उत्तीर्ण होता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण से रेशियो 22:3 होता। आरंभ में परीक्षा में हुए उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है, बताओ।
बताओ भैया कैसे करेंगे सवाल को। टोटल और अनसिलेक्टेड का रेशियो नहीं, टोटल और सिलेक्टेड का, क्योंकि उसने दो ही तरह के बारे में बोली है कि भैया इतने कम लोगों ने आवेदन किया होता और इतने कम लोग सेलेक्ट होते। सेलेक्ट वालों में से माइनस करना है हमें, सेलेक्ट वालों में से माइनस करना है। ये करिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की संख्या का रेशियो 25:4 है। ये सवाल तो हो गया यार। 100 कितना आएगा? आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण और परीक्षा में अनुत्तीर्ण की संख्या में अंतर। देखो शुरू में क्या दिया है, 25 और 4, 25 और 4, ये पास और ये फेल का रेशियो जो दिया हुआ है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात 25:4 है, यही है। आपसे क्या पूछ रहा है लास्ट में, देखो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण हुए का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है? आप कहेंगे सर अंतर है 21। मेरा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? क्या 21 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए? भाई उसने बोला शुरुआत में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का डिफरेंस बताना है, तो 25:4 का डिफरेंस तो 21 होता है। मुझे इस बात में अनुपत्ति दो भैया अपनी, क्या ये चीज सही है? क्या मेरा आंसर 21 का मल्टीपल होना चाहिए? तो 126 आंसर होगा। बात सही है ना भैया? बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे क्या बोला कि शुरुआत में पास और फेल का रेशियो दिया हुआ है 25:4, और लास्ट में हमसे पूछ रहा है कि आरंभ में पास और फेल का डिफरेंस कितना है। यार 25 और 4 का डिफरेंस 21, 21 छिक्के 126 हो गया सवाल। पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरा सवाल, लेकिन सर पढ़ेंगे, हो सकता है 21 का मल्टीपल और भी होता, तो फिर कैसे करते? तो फिर कैसे करते? चलिए देखते हैं भैया। यहां सबसे पहले देखेंगे बात किसकी हो रही है। यहां से पढ़ना सवाल को, यहां से पढ़ के और यहां पे खत्म करना इस लाइन को। देखो यहां से पढ़ो और यहां खत्म करो और 2 बार पढ़ो लाइन को। उसने कहा यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता और उत्तीर्ण होता, साथ ही अनुत्तीर्ण की संख्या 3 कम होती। यहां किस किस की बात हो रही है? यहां बात हो रही है जो लोग परीक्षा में भाग ले रहे हैं उन लोगों की, और जो लोग परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, जो लोग परीक्षा में फेल हो रहे हैं, उन लोगों की। 2 तरह के लोगों की बात हो रही है। टोटल लोग कितने परीक्षा में आ रहे हैं, उनमें अगर एक और प्लस होता, और जो टोटल फेल हो रहे हैं उनमें अगर संख्या 3 कम होती, तो यहां मैं रेशियो किसका लूंगा? टोटल जितने लोग अपीयर हो रहे हैं, टोटल जितने लोग अपीयर परीक्षा में भाग ले रहे हैं, यानी कि अपीयर हो रहे हैं, और टोटल जितने लोग फेल हो रहे हैं। 2 तरह के लोगों की बात हुई है, परीक्षा में भाग लेने वालों की और अनुत्तीर्ण वालों की। 2 तरह के लोगों की बात यहां हो रही है। अब आ जाओ सवाल पे शुरू से। उसने कहा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का रेशियो 25:4 था। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं अच्छे का भी अगर कोई ऊपर की लाइन होती है ना, तो वो है। वो कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का रेशियो 25:4 है, यानी कि 25 लोग पास हुए और 4 लोग फेल हो गए। तो टोटल कितने लोगों ने परीक्षा दी? आप कहेंगे सर 25 और 4 29 लोगों ने परीक्षा दी।
और फेल कितने हो गए भाई? 25 पास हुए तो 4 फेल हो गए, तो 25:4। ये मुझे मिला किसका रेशियो? कितने लोगों ने परीक्षा में बैठे, कितने लोग, 25 और 4 29 रेशियो। और कितने रेशियो फेल हो गए? फेल हो गए 4 रेशियो। ऐसे ही अगले रेशियो पे आ जाओ कि भैया वो कह रहा है कि परीक्षा में पास और फेल का रेशियो 22:3 है। तो कितने लोग परीक्षा में बैठे? आप कहेंगे 22 और 3 25। और फेल कितने हो गए? 22 पास का है और 3 फेल का है। बस। अब कह रहा है कि एक और विद्यार्थी भाग लेता, यानी कि एक और परीक्षा में बैठता, तो यहां आएगा प्लस का 1। और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 3 कम होती। अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 3 कम होती। कम का मतलब है माइनस, तो -3। ये आप यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मुझे जल्दी से आंसर बता दो। अब तो मुझे लग रहा है कि सभी लोग इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भैया? चलिए करें क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 29 तिया 87, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 25 चौके 100, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 13 का। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 25 तिया 75, वो भी माइनस का। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 एकम 3, वो भी प्लस का। और लास्ट क्लास में तो मैंने ये सिखाया आपको, ये तो मैंने सिखाया आपको कि अगर अपोजिट साइन हो, विपरीत अगर साइन हो, तो डिफरेंस जुड़ जाता है। 75 और 3 78। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 13 यूनिट का मान 78, 1 यूनिट का मान कितना होगा? 78/13, यानी कि 6। और आपसे उसने क्या बोला है? आपसे बोला है कि भैया जितने लोग पास हुए और जितने लोग फेल हुए उनका डिफरेंस। तो भैया पास और फेल का रेशियो कितना है? पहले तो ये देख लो, हमें दिया हुआ है पहली लाइन में 25:4, और इनका डिफरेंस कितना होगा? इनका डिफरेंस होगा 21 यूनिट। तो एक का मान अगर 6 है तो 21 का मान कितना होगा? 21 गुणा 6 दैट इज 126। और ये तो हम सवाल को देखते ही समझ गए थे। यस। चले अगले टाइप की, तीनों बहुत अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले टाइप की तरफ, जो है टाइप नंबर 7। सुनो, दिमाग को शांत करो, दिमाग को शांत करो। मैंने आपको जब लिखवा रहा था कि क्रॉस मेथड 2 तरह के सवालों में लगता है। कौन कौन से? एक तो पहला वाला कि जब एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदले, कुछ जोड़ने से और कुछ घटाने से, क्रॉस मेथड लगा दो। दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला क्या था? आय, खर्च और बचत वाले जब क्वेश्चन आते हैं, आय, खर्च और बचत वाले जब क्वेश्चन आते हैं, उनमें जब आय तो प्रॉपर दी होगी आपको, सॉरी आय का तो रेशियो देगा ही देगा, खर्च और बचत में से किसी एक का रेशियो देगा और दूसरे को वो मूल्य में रख देगा कि मान लो 10-10 हजार की बचत कर रहे हैं, या एक 10 हजार की कर रहा है, एक 5 हजार की बचत कर रहा है। उस तरह के सवालों में भी हम क्रॉस मेथड लगाते हैं। रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको, फ्राइडे की क्लास में मैंने आपको लिखवाया था, सेकंड पॉइंट प्रॉपर नोट्स बना के लिखवाया था। अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया है उस तरह के सवालों को करने का, और आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आप ना फूल जाओगे अंदर से, ये जो भुजाएं हैं ना आपकी, ये फटने को तैयार हो जाएंगे कि सर अब तो सवाल में मजा आ गया। ये सवाल रहा पहला। सवाल ने कहा प्रति माह ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। आय का तो अनुपात दे दिया, और खर्च का अनुपात 3:2 है, खर्च का भी अनुपात दे दिया। और कह रहा है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब है ए भी और बी भी 800 रुपए की बचत करते हैं। तो बताओ ए की आय कितनी है? जल्दी से फेंक के मारो मेरी तरफ सवाल को के जवाब को, जल्दी से फेंक के मारो।
एक कह रहा सर अब कुछ सिंपल क्वेश्चन कराओ, 3 क्वेश्चन करके ब्रेन पता नहीं क्या लिखा हुआ था आगे। तो अब बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया, आय का रेशियो आपको दिया हुआ है। आय का रेशियो कितना है ए और बी का? आप कहेंगे सर ए ये रहा, बी ये रहा। आय का रेशियो है 5:4 का। उनके खर्च का रेशियो कितना है? खर्च का रेशियो है सर 3:2 का। और उसने बोला है बचत के बारे में। उसने कहा जो बचत है ना वो प्रत्येक को 800 रुपए की बचत होती है। तो भैया इधर भी 800 लिख दो और इधर भी 800 लिख दो। क्रॉस मेथड लगाकर आंसर मेरी तरफ फेंक के मारो। सर ये रहा सवाल का जवाब, पकड़ो सवाल के जवाब को। ठीक है, तो यहां अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 पंजे 10, यहां अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 चौके 12, और डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का। यहां अगर मैं करता हूं तो 3 अट्ठे 2400, और यहां अगर मैं करता हूं तो 2 अट्ठे 1600। भैया 2400 और 1600 का डिफरेंस कितना है 800। अब जो ऊपर का डिफरेंस है वो नीचे के डिफरेंस के बराबर। 2 यूनिट का मान 800, तो एक का मान कितना हो जाएगा 800 बटा 2। यानी कि आप कहेंगे सर एक का मान हो गया 400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 400। हो गया सवाल, फेंक दिया मेरी तरफ। यस, आपसे कह रहा है ए की आय कितनी है। भैया आय का अनुपात तो 5:4 है, और अगर बात ए की आय की हो रही है वो तो 5 यूनिट हो जाएगी। ए की आय, ए की आय, ए की आय की बात हो रही है तो 5 यूनिट है, और 5 गुणा 400 आप कहेंगे 2000। 2000 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ये रहा। मजा आ गया, मजा आ गया। अगला सवाल दूं, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ये सवाल का जवाब भी फेंक के मारो। बताइए जल्दी से। करिए सवाल को। भाई सवाल है ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक खर्चे 3:2 के अनुपात में है। वर्ष के अंत में उन्हें प्रत्येक 60,000 रुपए की बचत करें, प्रत्येक ईच। अब 2 तरह के क्वेश्चन इसके बाद आपके बचे हुए हैं। एक तो कॉइन्स वाले, सिक्के वाले, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी। और एक बचा है आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चन। वो रेशियो प्रोपोर्शन का ही पार्ट मैं मानता हूं और रेशियो प्रोपोर्शन में ही कराता हूं मैं। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन, आयु संबंधित प्रश्न कल हम क्लास करेंगे इसकी, एज रिलेटेड क्वेश्चंस की। कल पूरा दिन एज रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि पूरा टाइम जो भी हमारा होगा, हो सकता है क्लास आपकी 1.5 घंटे से ज़्यादा चली जाए कल। तो क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम 20 आपको, 20 या 17 18 19 20 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। कंप्लीट आपका पैकेज रहेगा एज रिलेटेड क्वेश्चन का, और वहां भी हम 80% सवालों में यही क्रॉस मेथड को चिपकाने वाले हैं। देखो ए और बी के बारे में बात हो रही है, ये रहा ए, ये रहा बी। उनके आय के बारे में क्या बोला है, ये भैया 4:3 का रेशियो है। और उसके खर्चे के बारे में क्या बोला है, व्यय के बारे में क्या बोला है, 3:2 का रेशियो है, एक्सपेंडिचर। और बोला है कि वर्ष के अंत में प्रत्येक 60,000 रुपए की बचत करता है। सेविंग्स के बारे में क्या बोला है, ये भी 60,000 बचा रहा है, ये भी 60,000 बचा रहा है। हो गया भैया, क्रॉस मेथड लगाओ और आंसर बताओ। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 8 और 9 का डिफरेंस कितना 1। 6 तिया 18, 1,80,000, और 6 दूनी 12, 1,20,000। डिफरेंस कितना है इनका 60,000। तो भैया ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। एक यूनिट का मान 60,000। आपसे क्या बोला है, ए की वार्षिक आय, आय यानी कि 4 यूनिट है, तो ए की आय क्या हो जाएगी, ए की आय हो जाएगी 4 गुणा 60,000। आप कहेंगे 2,40,000। ए की वार्षिक आय कितनी है 2,40,000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। चलो और सवाल दूं ऐसा, ये सवाल करो।
बताओ भैया। करिए। सर एज वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है, अब नहीं होगी भैया, इसीलिए तो सवाल कर रहे हैं हम। सवाल है, पवन और सुनील की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है, उनका मासिक खर्चा 3:2 के अनुपात में है। यदि पवन और सुनील की प्रति माह क्रमशः 4,000 और 6,000 बचत हो तो मासिक आय का योग कितना है। ये सवाल करने वाला था क्या? खुश हो रहे हो, खुश हो रहे हो ये सवाल करके कि हमने कर दिया? ये करने वाला सवाल था ही नहीं। आपसे पूछा है उनकी मासिक आय का योग। भैया आय का रेशियो 4:3 का है, आय का योग कितना हो गया? 4 3 7। मेरा आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। एक भी बच्चा मुझे थम्स अप करके बता दो कि सर मैंने इसी तरीके से किया। भाई 4 और 3 7 है ना आय का योग, मेरा आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं देखूंगा कि क्या अगर एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल है तो वही मेरा आंसर होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल है। मैं अपनी जेब से हाथ निकालूंगा ही नहीं, दूसरे वाला जिसमें पेन है मेरे हाथ में, ये वाला ऐसे जेब में रखे रखूंगा इसको, क्योंकि मैं जानता हूं आय का योग 4 3 7 है, आंसर 7 का मल्टीपल है भैया, एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल है। फिर भी हम इसे करेंगे। पवन और सुनील, भैया आय का रेशियो क्या दिया हुआ है? आय का रेशियो है 4:3। खर्चे का रेशियो क्या दिया हुआ है? खर्चे का रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। और बोला है कि उन्होंने प्रत्येक ने 4,000 और 6,000 की बचत करी। इसने 4,000 की बचत करी तो इसने 6,000 की बचत करी। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ और आंसर बताओ। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, डिफरेंस कितना? 1। 3 छिंग 18,000, 4 दूनी 8,000, डिफरेंस कितना है? 10,000। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, तो एक यूनिट का मान 10,000। आपसे क्या कह रहा है? उनकी मासिक आय का योग। तो आय का योग कितना हो जाएगा? सम ऑफ इनकम, आय का योग हो जाएगा 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट, और 7 यूनिट का मान कितना होगा? 7 × 10,000, 70,000, 70 के का मतलब तो सभी जानते हो, सोशल मीडिया में घुसे हुए हो आज के टाइम तो तुम लोग। 10 के, 20 के फॉलोवर, 3 के फॉलोवर, 2 के फॉलोवर, तो के का मतलब होता है 1000। चलो एक और सवाल, ये सवाल करिए। बताओ भाई जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। फिर एक और सवाल इसके बाद, और फिर इसी आय खर्च वाले में थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें क्रॉस मेथड नहीं लगता है आय खर्च वाले सवालों में। तो दिमाग में सवाल है ना कि सर क्या आय खर्च का रेशियो वाले हर तरह के सवाल में क्रॉस मेथड लगेगा? देखेंगे कि कहाँ नहीं लग सकता है, वो भी 2-3 सवाल मेरे पास हैं। ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 3,500 बचत करते हैं। यदि बी का खर्चा ए के खर्चे का आधा है तो यहां आपको रेशियो बनाना है। तो आप कहेंगे ए और बी की कुल आय कितनी होगी? कुल आय बता सकते हो यार आप लोग? कुल आय
अच्छा, 12 का मल्टीपल देख रहे हो, बड़े तेज हो रहे हो। मुझे पता था अब 12 का मल्टीपल देखोगे। क्या 12,000 ही है जो 12 से कट रहा है? क्या 12,000 ही है जो 7 और 5 12 से कट रहे हैं? क्या ये 15,000 12 से नहीं कटता? क्या 13,512 से नहीं कटता? मुझे तो लग रहा है ये दोनों, ये तीनों 12 से कट रहे हैं। फंसा, यहां पे आके फंसी बात। चलो करते हैं भाई, ए और बी की आय का रेशियो कितना है? आय का रेशियो, इनकम का रेशियो कितना है भाई? 7 और 5 का। खर्चे के रेशियो के बारे में थोड़ा सा पहेली में फंसाने की कोशिश की है। उसने कहा बी का जो खर्चा है ना, वो ए के खर्चे का आधा है। यस, अगर मैं खर्च का रेशियो बनाने जाऊंगा ना, तो उसने साफ साफ बोला है कि बी का जो खर्चा है वो ए का आधा है। यानी कि ए का खर्चा अगर 2 यूनिट है तो बी का खर्चा कितना है? उसका आधा 1 यूनिट। बी का जो खर्चा है वो ए का हाफ है। ए अगर 2 रुपए खर्च कर रहा है तो बी उसका आधा 1 रुपए कर रहा होगा। 2:1 का रेशियो आ गया। तो खर्च का रेशियो कितना है? 2:1 का। और क्या बोला है? ए और बी क्रम से 4,000 और 3,500 बचत कर रहे हैं। तो ये 4,000 बचा रहा है और ये भाई 3,500 बचा रहा है। ये बचत का रेशियो आ गया, सॉरी बचत आ गई प्रॉपर। बचत का रेशियो नहीं लेंगे, प्रॉपर जो है वही। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 7 एकम 7। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 पंजे 10। डिफरेंस कितना भाई? डिफरेंस 3। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 35 दूनी 70, यानी कि 7,000। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 4,000। डिफरेंस कितना है? 3,000 का। भाई 7,000 में से 4,000 घटाओगे, डिफरेंस कितना आएगा? 3,000 का। ऊपर का जो डिफरेंस है नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। ऊपर का डिफरेंस 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3,000/3, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1,000। 1 यूनिट की। आपसे बोला है ए और बी की कुल आय, तो ए प्लस बी की आय। इनकम के बारे में पूछा है, वो तो 7 + 5 12 रेशियो होगी। तो 12 का मान कितना होगा? 12 × 1,000। आप कहेंगे सर 12,000। क्या कहेंगे? 12,000। ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? आप कहेंगे सर आ गई। चलो एक सवाल और देता हूं, ये सवाल करिए। कुछ इस तरह का सवाल भी बन सकता है। फिर तीन तीन क्वेश्चन मेरे पास ऐसे हैं, 4 क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग होंगे। करिए। कह रहा है ए की आय और बी की आय 5:7 के रेशियो में है। ए और बी महीने में क्रम से 4,000 और 5,000 रुपए बचाते भी हैं। यदि ए का खर्चा बी के खर्चे के 66 सही 2/3% के बराबर है। ये है असली कहानी खर्चे का रेशियो बनाने की। बाकी तो आपके दिमाग में सेट हो गया है। करना क्या है, आपको अगर मैं ए और बी के खर्चे का रेशियो बनाकर दे दूं, एक लड़का पिछले 15-20 मिनट से एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है कि सर मुझे एज रिलेटेड क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छे से पढ़ाना। ये कमेंट करते करते तुम्हारी इस तरह के सवालों में प्रॉब्लम नहीं बन गई, आगे जब तुम कहीं पढ़ोगे ना, तुम उससे भी कहोगे कि सर मुझे ना वो जो आय सो रहे होते ना आय खर्च वाले, उनमें बड़ी प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से पढ़ाना।
फिर उससे जब ये बात कहोगे जिस टाइम पर जो टॉपिक वो पढ़ा रहा होगा, फिर वो नई प्रॉब्लम बन जाएगी। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम्हें? ए का खर्चा बी के खर्चे के 66 सही 2/3% के बराबर है। सबसे पहले तो भैया इसका रेशियो का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। ये परसेंटेज में हम पढ़ेंगे कि 66 सही 2/3% को भिन्न फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 2/3। अब अगर मैं खर्च का रेशियो आपसे पूछूंगा कि खर्च का रेशियो बताना जरा ए और बी का, तो उसने कहा ए का खर्चा बी के खर्चे का 66 सही 2/3% के बराबर है। मतलब अगर बी का खर्चा 3 यूनिट है, अगर बी का खर्चा 3 यूनिट है, तो ए का खर्चा कितना होगा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है। उसने बोला ना ए का खर्चा बी के खर्चे के इतने % के बराबर है। तो अगर बी का खर्चा 3 है तो ए का खर्चा 2 हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट। तो बी का खर्चा अगर 3 है तो ए का खर्चा 2। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो स्टार्टिंग से चलना है। ए और बी की आय का रेशियो क्या दिया हुआ है, आय का रेशियो 5-7 है। खर्च का रेशियो हम अभी निकाल कर आए हैं, कितना है, 2-3 है। और उसने बोला है महीने में 4000 और 5000 बचाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर फेंक के मारो। ये रहा सर आंसर। 5 दिया 15, 2 सत्ते 14, भैया कितना आएगा डिफरेंस 1। 5 दूनी 10,000, 3 चौके 12,000, डिफरेंस कितना है 2,000 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू 2000। आपसे कह रहा है भाई ए और बी की कुल आय कितनी होगी, तो ए प्लस बी की इनकम यानी कि आय के बारे में उसने पूछा है। तो भैया वो तो 5 और 7 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुणा 2000। और आपका जवाब मेरी तरफ आया कि सर 24,000 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा लड्डू जैसा आंसर आ गया। क्या आ गया, लड्डू जैसा आंसर। चलो, तो ये तो क्वेश्चन हुए। एक और सवाल है, चलो ऐसा ही एक और सवाल है। ये रहा सवाल, इसे करना जरा। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे पिछले वाले टाइप में रखना था, पर चलो यहां आ गया तो यहां भी कर ही लेते हैं। करे बच्चे, सवाल को जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए आप। सभी लोग बताएंगे भैया। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। देखो, यदि दो व्यक्ति की आय 3-5 के रेशियो में है। अच्छा, पाइप सिस्टम की कंबाइंड पीडीएफ नहीं डली है, चलो कल डलवा दूंगा। दो व्यक्तियों की आय का रेशियो 3-5 है, प्रत्येक 20 रुपए की वृद्धि मिल जाए। पिछले टाइप का क्वेश्चन है, वैसे ही आय खर्च वाला नहीं है, पिछले वाला। वही कोई रेशियो 3-5 का है, अगर प्रत्येक में 20 की वृद्धि कर दें तो रेशियो 13-21 का हो जाएगा। मूल क्या वेतन है, बता दो जल्दी से। पिछले टाइप का क्वेश्चन है भाई। एक कोई रेशियो है 3-5 का, वो नए रेशियो में बदल गया 13-21 में। क्यों? क्योंकि दोनों में 20 की वृद्धि करी है, तो इधर भी प्लस का 20, इधर भी प्लस का 20। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 21 तिया 63, 13 पंजे 65, डिफरेंस कितना 2 का। 13 दूनी 26 260, 21 दूनी 42 420। भाई दोनों प्लस प्लस के साइन है तो टेंशन लेना ही नहीं है। डिफरेंस कितना आएगा 061, 160 का डिफरेंस आ गया। क्या बात कर रहे हो, 160 का थोड़ी आएगा भाई। 0 और 12 में से 6 गए 6, 3 में से 2 गया, 160 का ही तो आएगा।
बिल्कुल सही तो है। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 2 यूनिट का मान 160, एक का मान कितना होगा 160 बटा 2, यानी कि एक का मान हो जाएगा 80। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 80। आपसे पूछा है मूल वेतन क्या क्या है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 × 80 240। 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 × 80 400। तो 240 और 400, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे चलते हैं। इस सवाल को करना जरा, अब जो सवाल मैं आपको कराऊंगा ना, 2-3 क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हटके हैं, थोड़ा सा हटके, क्रॉस मेथड से नहीं है, थोड़ा सा हटके हैं। देखना सवाल खुद समझ में आ जाएगा आपको, ये सवाल कि क्रॉस मेथड से तो नहीं होगा। बताइए जल्दी से। ए और बी की आय का अनुपात जो है वो 1:2 है आय का, खर्चे का अनुपात 2:3 है। चलो आय का दिया हुआ है, खर्चे का दिया हुआ है। अब अगर सवाल में प्रॉपर बचत दी होती कि ए और बी इतने इतने रुपए की बचत कर रहे हैं, तो हम क्रॉस मेथड लगाते, आंसर बता देते। लेकिन सवाल ने जज्बात बदले। सवाल ने कहा यदि बी का जो खर्चा है ना और उसका 80%, बी के खर्चे का 80% ए की आय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का रेशियो क्या होगा। बच्चे सबसे पहले मुझे एक बात बतानी, आप बताओ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी सैलरी है मान लो 40,000 रुपए और आपने 30,000 रुपए खर्च कर दिए, तो बचाए कितने आपने। आप कहेंगे सर 10,000 रुपए बचाए। कैसे निकाला आपने, जितना आपने कमाया उसमें से जितना आपने खर्च कर दिया वो माइनस कर दो। या फिर अगर मैं प्रॉपर आपसे कहूं कि जो आय होती है वो बराबर होती है खर्च प्लस बचत के। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो जो इनकम होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। और अगर मैं यहीं पर एक्सपेंडिचर देखूंगा तो भैया सेविंग को आय में से माइनस कर दूंगा, आय में से बचत को माइनस कर दूंगा तो खर्चा पता चल जाएगा। और अगर मुझे खर्चा ही बताना हो तो बचत ही बतानी हो तो आय में से खर्चा माइनस कर दूंगा। असली वाला तो ये है आपका फॉर्मूला। अब सवाल ने आपसे बोला है कि भैया ए और बी है, कोई दो भाई हैं, इनकी जो आय का रेशियो है वो क्या है, वो 1 और 2 का अनुपात है। इनके जो खर्चे का रेशियो है भाई वो 2:3 का है। अगर मैं इनकी बचत का रेशियो आपसे पूछूंगा तो क्या आप ऐसा, अगर मैं बचत का रेशियो पूछूंगा तो मैंने भैया आय में से खर्चा माइनस कर दो, -1, और 2 में से 3 माइनस करोगे -1। क्या ये सही है या गलत है, बताओ। आय में से खर्चा माइनस कर रहा हूं भाई,